हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एमके। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर हाई स्कूल। ओके, सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि पहले भैया कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो कि हमने कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लिया था, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दैट दिस इज गिव यू 10 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। सो माइंड में इसको स्टोर कर लीजिए। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको हम कैसे हम डिलीवर करेंगे, एंड इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल इतना जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अधिक लेट ना करते हुए आपसे मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने भैया आगे वाला वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि मैंने आपके लिए लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप फर्स्टली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में घंटी होगा उससे दबा लीजिए टन 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 टन। फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस क्या हो हाई स्कूल का कंप्लीट हो जाए, जिससे आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री भैया देखिए वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत अच्छा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके एनसीईआरटी की बुक में इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिफाइन किया गया है। क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिफाइन किया। ट्रिगोनमेट्री, ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड एंड मेट्री का मतलब माप, यानी 3 साइडों से बनी या 3 भुजाओं से बनी किसी पिक्चर को जब हम नापते हैं तो ऐसे ब्रांच को क्या बोलते हैं भैया? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्रांच को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी फील्ड बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्या आपको बेसिक पढ़ना है। और अगर आज ही बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, सो आज मैं आपके इसी काम के लिए आया हूँ, सो करता हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो पहले तो बात करेंगे भैया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का आपने मीनिंग समझ गए, 3 भुजाओं वाली पिक्चर का मापन करना होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए आपका सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो पहला चीज़ आपको इसके अवधारणाओं के बारे में जानना है, नहीं इंट्रोडक्शन में कि इसमें साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और जानना है आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री है भैया बेस ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, बेस ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल, 90 वाला भैया राइट एंगल, इसी के ऊपर आपका जो होता है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली बेस होती है। बट मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि इसी फिगर के ऊपर ही बेस होता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं इसी फिगर के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कहना कि इसी पे केवल होता है। ठीक है, सो पहला चीज़ तो आपको भैया बेसिक पढ़ना है। बेसिक में क्या आपका आता है कि इसमें आपको इनके रेशियोज के बारे में पढ़ना है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक कॉसेक वगैरह वगैरह, एंड कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है कि 0 से लेकर 90 के बीच जितने भी एंगल होते हैं, पर्टिकुलर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इनके वैल्यूज को जानना है, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट को जानना है, फिर आइडेंटिटीज को जानना है। तो सो पहला तो आपका हो गया रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक क्या भैया? सेकंड टॉपिक आपका होता है वही कंप्लीटली 0 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू। ठीक, थर्ड टॉपिक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है, यही सब आपको पढ़ना है। 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, सबके फॉर्मूले में आज मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, फिर आपका लास्ट टॉपिक क्या आता है?
आइडेंटिटीज लाइक दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा चलो 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है समथिंग, यही सब पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। एंड लास्ट टॉपिक आपका भैया आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड, इसके अंदर दो टॉपिक होता है, एक होता है एलिवेशन, एक होता है डिस्पर्जन। हिंदी वाले परेशान होंगे भैया क्या साल लिख रहे हैं, तो भाई देख लो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब अनुपात 0 से लेकर 90 का वैल्यू, एंड कॉम्प्लीमेंट्री के पूरा वाले जो कोड होते हैं 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा वाले, ठीक है। आइडेंटिटी में सब समीकरणें होती हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हाइट डिस्टेंस जानते हो भैया ऊंचाई दूरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एलिमिनेशन होता है, एक डिस्पर्जन होता है, यानी कि जब ऊपर से देखेंगे भैया तो डिस्पर्सन होगा, एंड जब हम नीचे से देखेंगे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ तो एलिवेशन होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या ओनियन बोलते हैं, इसको ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो इस 4 टॉपिक आपके 4 कितने हैं 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसी का मैं केवल बेसिक आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा आज, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपकी क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहला चीज थोड़े वो जानने की आवश्यकता है हमको कि जो हम लोग पढ़ते हैं यह सारा खेल किस पे बेस होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताए, कोई बताए भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लिखो कमेंट में बताओ। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है 3 चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं भैया आधार, मतलब दिस द बेस, दिस द परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इट मीन्स कर्ण बोलते हैं हिंदी में। अब क्या है कि इसी जब जो एंगल बना है यहाँ पर 2 एंगल बनते हैं, ध्यान देना, एक बनता है θ1 और एक बनता है भैया θ2 बनता है, क्या बनता है भैया θ2 बनता है आपका, एक बनता है आपका θ1 और एक बनता है भैया आपका θ2 बनता है। अब इसी θ1 और θ2 को आपको कैलकुलेट करना होता है बाय द रेशियो। तो उसमें पहला जो रेशियो बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा बाबू भैया, साइन थीटा, साइन थीटा, नहीं मैं यहाँ पे थीटा क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, विदाउट डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा पता होगा भैया लंब बाई कर्ण होता है, लंब भैया कर्ण होगा। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको मैं बी लिखूंगा, इसको मैं एल लिखूंगा और इसको मैं एच लिखूंगा, ठीक है। इट मीन्स एल अपॉन एच होगा। बात कर लेते हैं कॉस थीटा की, तो भैया बी अपॉन एच होता है। बात कर लेते हैं tan थीटा की, तो भैया तुमको पता है यार बाई बी होता है। उसी तरह बात कर लेंगे cos थीटा की, तो भैया बी बाई एल होता है। फिर हम बात कर लेंगे किसकी, sec थीटा की, तुमको पता है भैया क्या होता है एच वाई बी होता है। फिर हम बात कर लेंगे cosec थीटा की, तुमको पता है भैया क्या क्या बता क्या एच अपॉन एल होता है। अब मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्या मतलब इसका हो जो मैंने लिखा है यहाँ पर चीजें। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बाई कर्ण, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन कर्ण, tan थीटा का मतलब होता है लंब बाई आधार, सॉरी यहाँ पर आधार बाई, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी वेरी सॉरी, नहीं ठीक है हाइपोटेनस तो है ना, चलिए हाँ। कॉर्ड का मतलब बी अपॉन बेस अपॉन लंब, सेक का मतलब क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, कौशक का मतलब क्या होता है भैया कर्ण अपॉन लंब होता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन आपका बाबू आएगा इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर बेस रहेगा। बट यहाँ पर ध्यान देना चीज बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो थीटा की मैंने बात की है, थीटा मैंने इसके एंगल की बात की है, किसके एंगल बात की है, इसके एंगल। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपका ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करूँगा, जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, इसको आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि तो भैया 90 होता है, क्या होता है 90 होता है, ठीक है। पर यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है।
अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि भैया आपको निकालना है साइन थीटा 1 बराबर क्या होगा, तो क्या बोला मैंने, साइन थीटा 1 बराबर, मैंने पूछा है साइन, इसको मैं रिस्पेक्टिव मानूंगा। तो कहने का मेरा मतलब यही बाबू, जब कभी रेशियो निकालेंगे आप, जिस एंगल को वो देगा तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लेंथ होगी। क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर लेंथ, यानी एंगल के जो सामने होगा वो क्या होगा भैया, लंब होगा। हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ इस केस में अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 5 है, ये आपका 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे जो रेशियो हमारा आएगा साइन थीटा 1 बाई क्या होगा, 2/5 आ जाएगा। क्या जाएगा, 2/5 आ जाएगा। बट अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूँ, साइन थीटा 2 निकालो, तब क्या तुम 2/5 लिखोगे? नहीं, ये गलत है। तुम 2/5 कभी भी नहीं लिखोगे। 2/5 तुम्हारी लिखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली साइड को हम लंब मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, लंब मानेंगे, यानी कि हम उसको परपेंडिकुलर लेंथ मानेंगे। तो क्या इस एंगल के सामने ये लंब इसका है कि बेस है? बताओ, बेस है ना, तो फिर क्यों, कैसे कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब यही था यहाँ बताने का कि इस कॉन्ट्राडिक्ट समस्या को एग्जामिनर बहुत उठाता है, और इसका फायदा बच्चों को नहीं, टीचर को मिलता है। तो भैया इस पर आप फोकस करिएगा, गलती ना हो। तो यहाँ पर भाई देखो थीटा 2 साइन थीटा 2 बाई का वैल्यू कितना होगा, 3/5 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि थीटा 2 के सामने कौन साइड है, BC है। BC का वैल्यू कितना भैया, अब 3 है। कितना है, 3। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और सो आपको कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। बट एक क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन जनरेट होता है बाबू कि अगर आप NCERT पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको अगर आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा, तो जैसे कि जो वर्ड है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कहाँ से आया, तो मैं इतना केवल बताऊंगा। साइन थीटा का कहा जाता है कि इन द 19th कितना भैया, आर्यभट्टी नाम का बुक था, जो कि आपका 1581 ईस्वी में एडमंड गुटुर एक प्रोफेसर थे, इन्होंने साइन को बताया। बट ये जो है इंडियन हमारे दो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। इसको हम जीवा बोलते हैं, जा बोलते हैं। ठीक है, घूर्ण जा बोलते हैं। इन्होंने घूर्ण जा का प्रयोग किया था। बट जब ये यूनान गया, अरबियों ने इसका ट्रांसलेशन किया तो उसका जीवा, फिर जीवा के बाद उसको पूरा यूरोप जीवा के नाम से जानता है। तो हमने कि जान लिया आप लोग कि साइन थीटा एक पर्टिकुलर का क्या होता है, कॉर्ड होता है इन द सर्कल फॉर्म में। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कहानी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट आने वाले टाइम में जब आप 12th में जाएंगे तब। तो सेकंड टाइप का भैया क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 भैया आपका ये था कि आपको मिक्सअप कर देगा, कभी थीटा 1 कभी थीटा 2। इसमें आप कन्फ्यूज कर जाएंगे क्योंकि आप हैबिचुअल होते हैं हर चीज़ की। तो इसको भैया फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो आपका जो पहला रेशियो वाला क्वेश्चन था, इस पर आपको इतनी बेस का क्वेश्चन पूछेगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगला बायोलॉजी। तो भैया देखिए मैं इसको एक टेबल बनाता हूँ, टेबल पे हम लोग सारा काम करेंगे। यहाँ पर सारा काम टेबल से हमारा होगा। यहाँ पर एक होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री होता है पहला हमारा 0 डिग्री। फिर होता है भैया 30 डिग्री। फिर होता है 45 डिग्री। फिर होता है हमारा 60 डिग्री। फिर 90 डिग्री। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले साइन थीटा की। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। पहले साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं भाई क्या होता है, बताओ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ओके, फिर कॉस की बात करते हैं। तो कहते हैं भैया कॉस को उल्टा कर दो, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर क्या करते हैं, हाँ एक चीज मैंने आपको बताना भूल ही गया, यदि ध्यान दीजिएगा। रेशियो के अंदर भाई तो कोई होता नहीं है, tan थीटा बराबर हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, cos थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर tan थीटा का क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो निकालेंगे हम लोग tan थीटा निकालेंगे। तो भाई 0 अपॉन समथिंग, चलो 0 हो गया। यहाँ पर 2 कैंसिल, तो क्या होगा 1/√3। यहाँ पर आपका 1 आ गया, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है tan थीटा की। ठीक है, 45 पर। एंड इसकी बात करें तो रूट का, तो यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट। क्यों, समथिंग अपन 0 नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। फिर इसी का उल्टा कर देंगे
तो हमारा कॉट आ जाएगा, तो कॉट मतलब कि इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा √3, इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3, इसका 0 हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग सेक की, ठीक। तो सेक में क्या होता है, सेक में भैया हम जानते हैं, क्या पढ़े होंगे आप लोग, तो सेक में क्या होता है कि आपका कॉसेक का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं कि सेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो वैल्यू में भी हम लोग यही काम करेंगे। तो सेक का उल्टा तो जानते हैं 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, 0 पुट कर दो, एंड इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3, एंड इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है 1 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो मैं इसको करंटली चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से इनफाइनाइट होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, सही है, हम लोग सही पकड़े हैं। इसका जो होगा 1 हो गया, हाँ ठीक है, वही मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, नहीं 1 का उल्टा तो भाई 1 ही होगा ना, हाँ ये 1 ही होगा, और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट होगा, क्या ओके। चलिए भाई, तब सब हो गया काम मेरा। बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो कॉसेक भाई जस्ट इसी का उल्टा लिख दो, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, एंड आपका फिर √3 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा कर दो, कहाँ के कॉसेक, कॉसेक, हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक, हाँ 2 हो जाएगा आपका, चलिए सही है, 2 हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर भैया आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर आपका 1। तो भैया आपकी जो है डिटेल आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, यही आपका क्या होता है 0 से लेकर 90 के बीच की वैल्यू होती है, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे हम आगे बढ़ें। इस पर क्वेश्चन है क्या, आपको पूछेगा कि थोड़ा बजा कर पूछेगा, बताते हैं अभी आपको किस तरह क्वेश्चन मिलता है, मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेंगे पहले। देखिए अब क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, तो बाबू देखिए यही मैं बताने वाला हूं मैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड लास्ट में आएंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर डिटेल में ढेर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, पहला इस पे आपको जो भी आपने वैल्यू लिखा था इसी पे बेस था, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसी के बेस पर क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन को करने पड़ेंगे, जो कि आपको बताया जाएगा इन द प्रैक्टिस सेट में, तो क्वेश्चन करवाएंगे तब। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो गया, 0 से 90 के बीच का जो वैल्यू होती है उसको खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में, किसकी बात करेंगे, नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलिए बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है आपका, ये पर्टिकुलर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, जो कि पर्टिकुलर आपके लिए केवल यही 90 प्लस थीटा वाला ही वैलिड है, आपको यही केवल पढ़ना है। तो भाई देखिए इसमें के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर भाई सिंपल सा है, जस्ट उल्टा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पर चीज ध्यान दीजिएगा, पहले इसलिए मैं इसको लिख लेते हैं पहले, फिर ध्यान देता हूँ।
देखिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको कॉम्प्लीमेंट में पढ़ना है, आपको 90 तक की आपको रहना है। सिलेबस में आपको जहाँ तक मेरे ख्याल से यही दिया गया है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ 90 वाला क्लियर दिया, बस आपको जी नहीं पढ़ना इसके अलावा, ठीक है। चलिए तो 90 में देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन का उल्टा भाई कौन है, कॉस है, कॉस का उल्टा भाई साइन है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। पर ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि भाई देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा है, बट हम जब देखते हैं भैया कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ पर नेगेटिव आ गया, अरे बाबा रे ये क्या आ गया, ये किससे आ गया। तभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट में बताया होगा, क्या बताया होगा कि वो कोऑर्डिनेट के अंदर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर सब पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जब आप इनके बीच में एक ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल निकालेंगे, तो तब फिर आपको साइन और कॉस का नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, सब क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। इसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि इनमें इनका जो बेस होगा नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर लेंथ पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है, बेस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि हम जानते हैं भैया साइन के अंदर, कॉसेक के अंदर बेस नहीं आता है, क्या बोला, बेस नहीं आता, किसमें नहीं आता, साइन और कॉसेक में। इसी कारण एक क्या है, पॉजिटिव होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्यों कि सब में निगेटिव, क्योंकि सब में बेस आता है, ठीक है। तो इसका यही ट्रिक है याद करने का, ठीक है। तो फिर यही मैंने बता दिया कि आपको मान लीजिए कि 90 प्लस थीटा में है, यानी कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क करेंगे तो भाई साइन और कॉसेक को छोड़ देंगे, फर्स्ट में वर्क करेंगे तो सब पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में आएंगे तो टैन कॉर्ड को छोड़ के सब निगेटिव होते हैं, और फिर इसमें आएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर क्या सेक एंड कॉस पॉजिटिव होगा, सब निगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन कर लेंगे, तब फिर मैं आपको जो क्वेश्चन करवाया जाएगा तो हम बताया जाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, हट गया। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। तो आपके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेंगे कि भाई 2-3 एंगल, यानी कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, देता हूँ मिटा दूँ पहले। अगर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बाबू, बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत टिपिकल नहीं होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ये आपके ऊपर से मैं क्वेश्चन देता हूँ, साइन 89 एंड कॉस 1 डिग्री कितना होगा, साइन 89 एंड कॉस 1 डिग्री कितना होगा, बताइए आप लोग। सॉरी कॉस नहीं, इसको कर देता हूँ, हाँ चलिए साइन 1 डिग्री, सिंपल सा फंडा 1 आएगा, क्योंकि मैं इसको चेंज कर दूंगा, किसमें चेंज कर दूंगा भाई, कॉसेक 89 में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही कन्वर्जन आपको सीखने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, तब फिर आप जाकर क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आइडेंटिटीज। क्या आता है, आइडेंटिटीज आता है, ठीक है। हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो आइडेंटिटीज में आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, पहला आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर आपका आता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोला मैंने, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। आपको इतना चीज़ ध्यान देनी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भैया साइंस का थीटा प्लस कॉस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, सारनी मान लीजिए, इसके बिना आपका कहीं काम चलेगा ही नहीं। इसको हमेशा के लिए माइंड में स्टोर कर लीजिए। सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने आपको रेशियो फार्मूला बताया पहले, फिर रेशियो में मल्टीपल फार्मूला बताया आपको, फिर मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, ये सब और जो वैल्यूज वाली हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट वाली हैं, अब इसके आगे भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, फिर आपका देखिए आपका एडिशन हो गया इस प्रकार में, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी, यानी कि अब एक एंगल की बात नहीं है रे बाबू, अब दो एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो लिखेंगे भैया साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, जो कि सिलेबस में है नहीं, पर मैं आपको एक पर्टिकुलर बता ही दे रहा हूँ, ऐसे जान लीजिए आप लोग, इस तरह होता है।
बस आपको इतना है, केवल ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था आपको इतना पढ़ना है। इस पर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, करवाए जाएंगे। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी हम बात कर लेते हैं इसमें क्या मतलब भाई है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, इट मीन्स कि जब मैं इसके क्या नाम है सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, यानी कि क्वेश्चन का वीडियो आएगा, तो मैं आपको उतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि आज तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। तो यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एलिवेशन होता है, क्या होता है, एक एलिवेशन होता है मतलब उन्नयन, एक होता है क्या होता है डिस्पर्जन, एक होता है मतलब और नमन। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि हम भाई धरती खड़े हैं, ठीक है, अरे कोई एक बिल्डिंग है, जब हम धरती माता के ऊपर से यानी कि जब हम धरती पर खड़े होते हैं और किसी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो जो ये कोण बनता है, ये जो हमारे और धरती माता के बीच कोण बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, एलिवेशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल बोलते हैं। बस जब इसी का उल्टा, भाई धरती माता के ऊपर नहीं, किसी छत की किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, मान लो कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो जो ये एंगल बनता है इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन एंगल बोलते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें है। इसमें आपको पर्टिकुलर जो फार्मूला यूज करना जान लीजिए, इसमें आपको पर्टिकुलर tan थीटा का यूज करना रहता है, इसको हम जानते हैं L/B होता है। एंड कॉर्ड का भी कई यूज मिल जाता है, उसको B/L होता है। बट यही आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है, यही आपको यूज करना है। इसमें कुछ मैं आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किस किस बेस पे क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग पढ़ते वीडियो को पॉज करके। एंड फिर आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे फटाफट अभी पिक्चर बना करके। देखिए वीडियो अधिक बड़ी तो नहीं होगी, यहाँ 27 मिनट हो चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन जो बाबू बनता है ना इसमें भैया पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि एक मीनार रहेगी, हम एक बार यहाँ देखेंगे एक बार यहाँ देखेंगे। पहला बेस का क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड बेस क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिंपली कि आपका कोई ट्रायंगल है, आप यहाँ से देखिए फिर इसको यहाँ देखिए, ये झंडा लगा दिया हमने, ये आपका घर हो गया, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका इस पर बनता है। थर्ड क्या बन सकता है, थर्ड भी देख लेता हूँ कि भैया एक मीनार है, एक मीनार को झंडा लगा दिया, एक बार मैंने यहाँ से देखा एक बार मैंने यहाँ से देखा, तो इसकी हाइट बताओ, इसकी नहीं, यही सब क्वेश्चन बनेगा आपको पर्टिकुलर, ज़्यादा इसको ताम झाम आपको नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कैमरा दिख रही चीज़ नीचे क्लियर है ना, चलिए ठीक है। फिर थर्ड में आपका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या होगा, तो फोर्थ बेस में क्या हो सकता है कि भाई नीचे आ जाए, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इतना टाइप के लिए इनफ है। पर मैं थोड़ा डिस्क्राइब सोच लेता हूँ एक बार और, क्या हो सकता है, कुछ और भी चांसेस बन सकती हैं। हाँ एक चांसेस और बन सकता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। हाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन उड़ रहा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा और यहाँ से एंगल बनेगा, तो आपको ये कि जो स्पीड के की थोड़ा टिपिकल बनता है इसका, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। और दो नदियाँ मान लीजिए, दो नदी बह रही हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या सकता है, ये भी आपका छठा टाइप बन सकता है। एक और मान लीजिए कि मान लीजिए ब्रिज, कोई ब्रिज, एक ब्रिज मान लीजिए है, जिसका भी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोल सकता है। इस टाइप ऐसे ही आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ए इम्पॉर्टेंट है, ए इम्पॉर्टेंट है, ए इम्पॉर्टेंट है। तीन जो टाइप मैं आपको बता रही हैं हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है। तो बाबू आपका इतना ही कॉन्सेप्ट हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्रिक में इस बार पढ़ना है, ठीक है। जो कि A+B A-B वाला था, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत, और चीज़ हटा दिया गया, ठीक है। तो सो आप आज के लिए इतना काफ़ी है, आप हम आपसे बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका भैया फुल्ली सपोर्ट है आपका मेरे साथ, एंड आपका मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। एंड और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी होगा उसको दबा लीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इससे उनको भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले, और आपस में डिस्कस करके पढ़ाई करिए।
तब जाकर आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज की इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।